हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और आज के दिन का मैं दिखा देता हूं। आज के दिन हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। स्कैल्प हमने किया था 300 रुपये का, दो क्वांटिटी में। हाँ, मतलब 50 क्वांटिटी, दो लॉट में हमने किया था। एक दिन मॉर्निंग में एक लिया था जो चला नहीं था, छोटा सा ब्रेक इवन पे हमने क्लोज कर दिया था। और दूसरा ट्रेड लिया था, उसमें लगभग हमने 6 पॉइंट्स के करीब कैप्चर किए हुए हैं और स्कैल्प किया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों, लॉजिक क्या था मेरा। तो लॉजिक दोस्तों सिंपल सा था कि मार्केट इतने दिनों से साइडवेज हो रखा था और मार्केट ने गैप डाउन देके फिर तुरंत की तुरंत ही वो एकदम से नीचे ही आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा था, बिल्कुल रिवर्सल नहीं दे रहा था, सॉरी रिवर्सल रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था, और ये सीधा सीधा नीचे ही आ रहा था। तो मेरा तो क्लियर हो गया था कि मुझे पुट साइड में ही ट्रेड करना है। तो फिर मैंने दोस्तों वेट किया एक पुल बैक का, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। वेट करने के बाद फिर जैसे मेरे को एक बुलिश कैंडल दिखी पुट साइड में, एक अच्छी कैंडल दिखी, जैसे कि ये वाली, इस कैंडल में मैं कहीं घुस इस इन दो कैंडल में मैं कहीं घुसा था। उसके बाद फिर मैंने वेट किया था कि अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं करा था। ये दो तीन कैंडल इसने यहीं पे होल्ड कर दी दोस्तों। तो मेरे जो दोस्तों स्ट्रैटेजी है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये वन वे मोमेंटम दे देता है। अगर देना होता है तो ये इतना देर नहीं रुक, दो तीन तीन कैंडल से ज़्यादा ये रुक ही नहीं सकता। अगर रुक गया तो समझ जाओ एक नीचे की तरफ रिवर्सल छोटा सा आ सकता है, या हो सकता है पूरा का पूरा रिवर्सल ही दे दे। तो इसीलिए इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया था लगभग लगभग ब्रेक इवन पे। फिर मैंने वेट किया दोबारा से रिवर्सल आएगा तो मैं लूँगा। फिर दोबारा से जब ये वाला रिवर्सल आया दोस्तों, तो फिर मैं इस वाली इन दो कैंडल में कहीं घुसा था। अभी देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारी। 9:46 9:46 9:46 में दोस्तों मैं इस वाली कैंडल के ही, मतलब जैसे ही ये काली कैंडल क्लोज हुई थी वैसे ही मैं इस वाली कैंडल में घुस गया था। और फिर मैंने डे हाई का, मतलब जो डे हाई का था, इसका ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी जो है स्कैल्पिंग की है, तो स्कैल्पिंग में जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सपोर्ट होता है ना, हम वहीं तक का ही टारगेट अपना रखते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली वहीं से ही रिवर्सल आते हैं ज़्यादातर। क्योंकि स्कैल्पिंग हम करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, तो चांसेस हाई रहते हैं कि वो वहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है, और हम बड़ा होल्ड करते नहीं है, तो इसलिए हम उसको रिवर्सल को, रिट्रेसमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग इस ब्रेकआउट पे निकाल देते हैं, चाहे वो सस्टेन करे, चाहे वो कंटिन्यूस में चला जाए, नहीं चला जाए। तो अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो हम कंटिन्यू करते हैं, अगर छोटी कैंडल होल्ड करती है, जैसे कि यहाँ पे इसने थोड़ी देर तक होल्ड किया था फिर मैंने निकाल दिया था। इसीलिए अगर बड़ी कैंडल बन जाती, यहाँ तक बन जाती ना, तो फिर मैं उसको और लंबा होल्ड करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने फिर अपना एग्जिट कर दिया, फिर मैंने अपना डे क्लोज कर दिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड करके फिर दोबारा से सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाया है ना दोस्तों। जैसे कि पहला पहला हमारा ट्रेड यहाँ पे हुआ, नहीं नहीं चला, ठीक है। दूसरा ट्रेड यहाँ पे हो गया, चल गया। फिर ऐसे ही अगर हम दोबारा से कैंडल ढूंढे, जैसे ये वाली कैंडल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बीच में नहीं मानी जाती दोस्तों। बॉटम, या तो बॉटम से आए, या तो नीचे, मतलब नीचे रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे के आए, या तो सपोर्ट से आए। तो पहला जो सपोर्ट था यहाँ से गया था, इसलिए मैंने इस पर ट्रेड किया। दूसरा मेरा करता तो नहीं मैं, अगर बाई चांस मैं इस पर नहीं करता तो मैं इस वाले पे ज़रूर करता दोस्तों। इस वाले पे करता तो फिर से मेरा जो टारगेट रहता डे हाई या फिर इसके आसपास का रहता। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मार्केट वन वे मोमेंटम गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा पॉइंट कैप्चर क्यों नहीं किया। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, मैं इसी स्ट्रैटेजी पे फॉलो करता हूँ, और मैं बहुत टाइम से इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता और रिस्क नहीं कर लेना चाहता, क्योंकि मेरा जो पैसा है इससे ठीक ठाक बन जाता है। मतलब अभी तो कम क्वांटिटी में कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी जब क्वांटिटी में करूँगा तो ठीक ठाक बन जाएगा। क्योंकि निफ्टी में वैसे भी दोस्तों स्लो मोमेंटम आता है, तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी में। और ऐसा है नहीं दोस्तों, रोज़ रोज़ बड़े प्रॉफिट तो आपसे बनेंगे, बट रोज़ रोज़ बड़े प्रॉफिट तो बना नहीं सकते। कभी कम कभी ज़्यादा प्रॉफिट हमारे बनते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग दोस्तों, हमें दोस्तों ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होती है जो कि हर तरह के मूवमेंट, हर तरह के मार्केट में हमें पैसा बना के दे। अब ये तो दोस्तों आज भग गया, हर रोज़ थोड़ी भगता है, ऐसा है ना। तो रोज़ नहीं भगता, अब ये तो आज भग गया। तो हम लोग रिग्रेट नहीं कर सकते कि हमने इतना कैप्चर नहीं कर पाया। नहीं, आज नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो कैप्चर करेंगे। जैसे जैसे मार्केट में हमें टाइम लग जाएगा, 1-2 साल अगर हम इसको देखेंगे तो हमें फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम अभी उसको कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो स्ट्रैटेजी है, इससे हम अपना जो है मतलब अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट बनाएंगे। जब हम फ्री का पैसा होगा हमारे पास, मतलब प्रॉफिट का पैसा होगा, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करेंगे और ऐसे ऐसे मोमेंटम मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या होती है कि ऐसा मार्केट, सबसे पहली बात ये होती है कि ऐसा मार्केट रोज़ नहीं आएगा, ठीक है, रोज़ नहीं आएगा। अगर आप ऐसा मार्केट रोज़ ढूंढोगे या बार बार ढूंढोगे, तो
आपको स्टॉप लॉसेस खाने पड़ेंगे ही। अगर आप स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार हो तो फिर आप बिल्कुल ये ऐसा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों शुरू नया ट्रेडर जो होता है या जिसकी स्ट्रैटेजी ऐसी है नहीं, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है नहीं। अब दोस्तों अगर हम पिछले एक हफ्ते का देखेंगे तो दोस्तों कितना साइडवेज मोमेंटम है। मतलब ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा, बहुत रुक रुक के जा रहा है, डिके हो के जा रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी जो है ये इस मार्केट में भी हमें पैसा बना के देगी दोस्तों। ये जो दिन है दोस्तों, इसमें भी मैंने प्रॉफिट किया है, इसमें भी मैंने प्रॉफिट किया है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो हर तरह के मार्केट में हमें प्रॉफिट बना के दे, चाहे छोटा प्रॉफिट बना के दे, लेकिन हमें प्रॉफिट बना के दे। और रिस्क रिवॉर्ड हमारा एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए कि अगर इस दिन भी लॉस होता है तो हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है और अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके हमें अपना डे क्लोज करना है और फिर नेक्स्ट डे हम फिर से ट्राई करेंगे। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी दोस्तों बनानी होती है, ऐसी स्ट्रैटेजी हमें मास्टर करनी होती है जो हमें हर तरह के मार्केट में वैसा बना के दे। तो दोस्तों ये वाली जो स्ट्रैटेजी है तो मैंने इस तरीके से बनाई है कि मेरे को ये हर तरह के मार्केट में पैसा बना के देती है, चाहे बुल मार्केट हो, चाहे बेयर मार्केट हो, चाहे साइडवेज हो, तो हर तरह के मार्केट में ये पैसा बना के देती है मेरे को। तो मेरे को यही स्ट्रैटेजी चाहिए थी जो मेरे को कम पैसा दे लेकिन रेगुलर पैसा दे। बस मैं यही चाहता था, और जो कि मेरी स्ट्रैटेजी इसी चीज़ पे है। तो इसीलिए आप ये मत बोलना कि मैं इतना सारा कैप्चर नहीं कर पाया, इतना अच्छा मार्केट गया था। नहीं दोस्तों, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब ये है कि मार्केट आज भग गया, लेकिन कल नहीं भगेगा तो कल मैं पैसा बना पाऊँ। कल आज मार्केट भग गया, आज मैंने बना लिया, चलो आज मार्केट भग गया तो आज मैंने बना लिया। तो कल मार्केट नहीं भगेगा और कल मैं इसी उम्मीद में रहूँगा कि कल भगेगा तो फिर मैं लॉस कर बैठूँगा। तो मुझे वो नहीं करना। मैं आज कम पैसा बनाऊँगा, कल भी कम पैसा बनाऊँगा, उसके परसों भी कम पैसा बनाऊँगा, लेकिन मैं रेगुलर पैसा बनाऊँगा। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। और मेरा आज का जो ट्रेड था मैंने बता दिया। साथ में दोस्तों इस महीने का मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। क्योंकि इस महीने, क्योंकि मैं एक लॉट दो लॉट दो दोस्तों दो डेली डेली में 2 लॉट में नहीं कर रहा, किसी दिन एक लॉट में भी कर रहा हूँ। जैसे कि ये वाला दिन है, इस दिन मैंने दोस्तों एक लॉट में किया है। तो अगर मैं 2 लॉट में करता तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट आता। तो अभी के लिए दोस्तों मेरे को 700 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है, जो कि लगभग लगभग 15% के करीब है। 15% या 20% के करीब है अगर हम लोग एवरेज निकालें इनका। तो जो कि डिसेंट है दोस्तों। 50% पे मैं कोशिश करूँगा, 50% तो एटलीस्ट मेरा मतलब अ, इस महीने इस महीने मतलब मंथ एंड में मेरा मतलब कि इतना परसेंट मतलब प्रॉफिट रहा है बैंक निफ्टी में। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में एक ही दिन किया था, कल किया था, क्योंकि कल के दिन निफ्टी एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने कल बैंक निफ्टी किया था और मैंने एग्ज़िट कर दिया था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने एग्ज़िट कर दिया था। और कल के दिन का ही है ना, हाँ हाँ, कल के दिन का ही है दोस्तों। एक एक ट्रेड लिया था जिसमें कुछ तो हुआ था दोस्तों, याद नहीं आ रहा मेरे को। कल कल मैंने शायद 2 ट्रेड नहीं, एक ही ट्रेड लिया था दोस्तों। ये पता नहीं 3 क्यों शो कर रहा है, 3 क्यों कर रहा है शो। 1 मिनट, किसी और दिन लिया होगा दोस्तों, मैंने एक और दिन लिया होगा बैंक निफ्टी में, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन कल के दिन मेरा मॉर्निंग में ट्रेड छूट गया था निफ्टी में। कल के दिन मॉर्निंग में ट्रेड छूट गया था, तो मैंने फिर नहीं किया, दिन भर ट्रेड नहीं किया क्योंकि एक्सपायरी थी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया। और बैंक निफ्टी में मैंने किया था लगभग लगभग 2:30 बजे के करीब किया था, 2:30-3 मार्केट क्लोजिंग टाइम में किया था। तब मेरे को दिख रहा था मोमेंटम, तो मैंने किया, लेकिन उसमें नहीं बना पैसा। तो फिर मैंने लगभग लगभग ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया था, कुछ 44 पैसे रुपये पे क्लोज कर दिया था। 10 रुपये के करीब बने होंगे, क्योंकि 30 रुपये तो ब्रोकरेज में चले गए होंगे, तो उसके करीब बना था। लेकिन अब वो सब छोड़ो दोस्तों, ये देखो आप, मंथ अभी 15 दिन भी नहीं हुए, अभी हमारा इतना बना। तो अब मेरा टारगेट रहेगा 20-50% के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। 50% तक का मैं मतलब रिटर्न बनाने की कोशिश करूँगा, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। हमें बस अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और उसको ही फॉलो करके अपना बढ़ाना है। बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो पिछले मंथ दोस्तों मेरे को लॉस हो गया था, क्योंकि आधा महीना मैंने ट्रेड किया था और आधा महीना मैं पूरा शादी वगैरह में व्यस्त था, तो आधा महीना मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो आधे महीने में जो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक इवन पे था, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में जब मैं बाहर था तो मैं देख 2 ट्रेड ले लिया, जिसमें मेरा लॉस हो गया, जिसकी वजह से मेरा मंथ जो है लॉस में क्लोज हो गया था। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था कुछ। पिछले महीने से लास्ट मंथ से भी मतलब कम ही था लॉस। मतलब लास्ट मंथ प्रॉफिट था, उसके पिछले मंथ प्रॉफिट था। सिर्फ जो अभी करंट मंथ के पिछले मंथ मतलब नवंबर में जो लॉस हुआ है, क्योंकि उस मंथ में शादी वगैरह में था, तो लॉस भी कोई इतना बड़ा नहीं लॉस नहीं है, छोटा सा लॉस हुआ कम से कम। देखते हैं दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितना लॉस होगा। कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। 11 देखते हैं।
ये लॉस दोस्तों इसने क्यों नहीं दिखा रहा लॉस? लॉस तो था, लॉस तो था दोस्तों, 533 क्यों दिखा रहा है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं नहीं दोस्तों, सॉरी, लॉस नहीं था, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट था मेरा, तो वो प्रॉफिट मेरा कम हो गया था। 1500 2000 रुपये करीब बन गया था, 1500 रुपये के करीब मेरे बन गए थे, लेकिन वो लॉस नहीं, 1500 भी नहीं दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है इसमें नंबर, कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, मेरे को लॉस तो हुआ है, मेरे को याद तो है। चलो छोड़ो दोस्तों, अब मैं बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मतलब सही तरीके से कैलकुलेट करके। अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही मैं बिना वैसे ही दिखा दिया मैंने आपको, बिना सोचे, मैंने सोचा नहीं था दिखाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको। तो लॉस तो था दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको कल परसों या किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगा, किसी ना किसी में तो लॉस था मेरा। तो चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल सीखनी है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कि दोस्तों मार्केट में हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। यूट्यूब पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे जिनकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। ये बस आपको डिसाइड करना आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी सूट करती है, इसीलिए मैं ये वाली स्ट्रेटेजी पर ट्रेड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये वाली स्ट्रेटेजी पसंद ना हो, लेकिन किसी और की स्ट्रेटेजी पसंद हो, दूसरा चैनल जो होगा, दूसरा बंदा जो होगा वो लंबा होल्ड करता हुआ, तो आपको उसकी स्ट्रेटेजी पसंद होगी तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेरे को भी कर सकते हैं। बस आपको ज्ञान लेना है, यहाँ से लीजिए ज्ञान, वहाँ से लीजिए, हर जगह ज्ञान लीजिए, और फिर आप आपके लिए जो सूट करता है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो सूट करती है आपके मेंटल स्टेट, मेंटल या आपके ब्रेन को जो सूट करती है, आपको बॉडी को जो सूट करती है, आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं ट्रेडिंग में। तो मेरे को तो मेरी स्ट्रेटजी दोस्तों ये है, तो दूसरे की दूसरी होगी, तो आपको बस देखना है कि मुझे कौन सी सूट कर रही है, फिर मैं उस स्ट्रेटजी पे अपना हाथ साफ करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।